राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को चैत मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि चैत का पावन पवित्र महीना प्रारंभ हो गया है और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि चैत मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। याद रखिए, चैत का महीना हिंदू धर्म के अनुसार, मतलब हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रथम महीना होता है। इस महीने में ही हिंदू नववर्ष आता है। आप लोगों ने तो नववर्ष बना लिया होगा 1 जनवरी को, लेकिन जो हिंदू नववर्ष है वो इसी महीने से प्रारंभ होता है। जब हमारा प्रथम नवरात्रा होता है चैत मास का, तभी हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। अब चैत का महीने में बेसिकली हम लोगों को माता रानी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस महीने में आता है बसोड़ा। आप लोगों ने सुना होगा, जिसको शीतला अष्टमी, शीतला सप्तमी में पूजा जाता है। इसमें शीतला माता की विशेष पूजा अर्चना वरना होती है। इस महीने में आते हैं नवरात्रे, और ये जो नवरात्रे होते हैं चैत के महीने में, इसमें राम नवमी भी आती है। ऐसा बोला जाता है इन नवरात्रों का व्रत भगवान राम ने भी किया था, इसलिए इस नवरात्रों के अंत में राम नवमी आती है। तो जो भी लोग माता रानी की विशेष पूजा अर्चना वरना करते हैं वो इस नवरात्रों में जरूर और ज़रूर करें। अब चैत के महीने में क्या जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो अपने घर जा सकती हैं, ससुराल जा सकती हैं। अगर प्रथम बार आप जा रहे हो तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। चैत के महीने में बेसिकली मुंडन संस्कार हो गया, विवाह संस्कार हो गया, कर्ण छेदन संस्कार हो गया, ये नहीं कराने चाहिए। लेकिन नवरात्रों में कुछ तिथि ऐसी होती हैं जिसमें आप ये सभी संस्कार करा सकते हो। वैसे चैत के महीने में शादी की भी मनाही होती है। चैत के महीने में कोई भी शादी से रिलेटेड शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। चैत के महीने में विशेषकर शादी नहीं होती है, और चैत के महीने में शादी में बिल्कुल मनाही होती है। चैत के महीने में आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि चैत के महीने के बाद चैत के महीने में एक त्योहार आता है जिसको बसोड़ा बोलते हैं, जिसको शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी, बसोड़ा बोला जाता है। उसके बाद बासी भोजन का सेवन आप लोगों को नहीं करना चाहिए। चैत का महीना चित्रा नक्षत्र से लिया गया है। हमारा जो चित्रा नक्षत्र है उसके आधार पे ही चैत का महीना होता है। तो चैत का महीना इम्पोर्टेंट महीना होता है। ऐसे में आप लोगों को विशेष तौर पे बासी भोजन, शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी, बसोड़े के बाद बासी भोजन त्याग देना चाहिए, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु इस समय पे आ चुकी होती है। चैत के महीने में धीरे 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 करके आप लोगों को अन्न कम कर देना चाहिए, और लिक्विड चीज़ें जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, वाटर क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होती है वो बढ़ा देना चाहिए। चैत के महीने में गुड़ नहीं खाया जाता, क्योंकि गुड़ की तासीर जो होती है वो गर्म होती है। इसके लिए चैत के महीने में गुड़ खाने विशेष तौर पे मनाही होती है। चैत के महीने में खट्टी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में विधान है कि अगर हम चैत के महीने में खट्टी चीज़ें खाते हैं तो हमारा पित्त बढ़ता है, और जो कि हमको एसिडिटी इत्यादि करता है। चैत के महीने में तांबे के बर्तन में पानी पीने की बहुत बड़ी महिमा होती है। और चैत के महीने में एक इम्पॉर्टेंट कार्य जो आपको अवश्य करना चाहिए, चैत के महीने में कपूर की धुनी आपको ज़रूर और ज़रूर देनी चाहिए। चैत का महीना बड़ा ऊर्जा वाला महीना होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि होली से पहले ना आप लोगों को नींद आ रही होगी, शरीर में आलस आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही होली ख़त्म हुई और आपने होली का स्नान किया और चैत का महीना प्रारंभ हुआ, आपके शरीर में ऊर्जा का संचार हो गया। और जब आपके शरीर में ऊर्जा का संचार हो गया तो चैत के महीने में जो भी रुके हुए कार्य हैं, आप मेहनत ज़्यादा कर सकते हो, आप सब कुछ ज़्यादा कर सकते हो। तो चैत के महीने में ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आप कार्य की आपकी जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। चैत के महीने में तांबे के पानी पीने की बहुत बड़ी महिमा होती है। चैत के महीने में आपको तांबे का पानी ज़रूर और ज़रूर पीना चाहिए। चैत के महीने में आप लोगों को विशेष तौर पर रात्रि में कम भोजन खाना चाहिए। देखो, वैसे तो मैं नॉनवेज खाने के कभी भी पक्ष में नहीं रही हूँ कि आपको कभी भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लेकिन चैत के महीने में आप लोगों को बिल्कुल भी नॉनवेज बंद कर देना चाहिए, क्योंकि चैत का महीना माता रानी को समर्पित होता है। और चैत के महीने में अगर आप नॉनवेज खाते हो तो ऐसा बोला जाता है कि चैत के महीने में नॉनवेज खाने से पित्त प्रवृत्ति बढ़ती है, और अगर आपकी पित्त प्रवृत्ति बढ़ेगी तो आप बीमार हो सकते हो। तो चैत के महीने में बिल्कुल भी आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए।
चैत के महीने में रात्रि भोजन आप लोगों को नहीं करना चाहिए। चैत के महीने में रात्रि भोजन करने की मनाही होती है और रात में आपको भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चैत के महीने में घर में कपूर की धूनी देने का विशेष प्रावधान होता है। तो चैत के महीने में आप लोगों को कपूर की धूनी अवश्य और अवश्य देनी चाहिए। आप लोगों को या तो कपूर की वो मंगा लीजिए, जो मशीन आती है उस पर कपूर की धुनी दीजिए, या फिर गोबर के उपले पे रखकर कपूर की धुनी दे सकते हैं। चैत के महीने में अगर आपको कोई भी शुभ कार्य करना है, जैसे कि नए घर में एंट्री करनी है, तो नवरात्रों में अपनी कुंडली दिखा के नए घर में एंट्री कर सकते हैं। नया वाहन लेना है तो नवरात्रों में कुंडली, क्योंकि देखो नवरात्रि बेसिकली ऐसा नहीं है कि बहुत शुभ दिन है। नवरात्रों में भी आप लोगों को 9 माता रानी के 9 दिन मिलते हैं, जिसमें आपको विशेष पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए, ना कि नए कार्यों का प्रारंभ। नए कार्यों का प्रारंभ हमेशा आपको अपनी कुंडली दिखा के करना चाहिए, या फिर कुछ त्यौहार आते हैं जैसे कि अक्षय तृतीय हो गया जो कि अनसुजा मुहूर्त होगा, फुलहरा दोज हो गई जो कि अनसुजा मुहूर्त होता है, इसमें आपको करना चाहिए। चैत के महीने में अगर आप बच्चों का कर्ण छेदन संस्कार करा रहे हैं तो नवरात्रों में अष्टमी तिथि को कर्ण छेदन संस्कार आप लोग करा सकते हैं। चैत के महीने में अगर आपको मुंडन संस्कार कराने हैं तो चैत में देखो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये 2 तिथि होती है, तो आप नवरात्रों में इनको मुंडन संस्कार इत्यादि करा सकते हैं। चैत का महीना विशेष तौर पे डेडिकेट होता है माता रानी की पूजा अर्चना वंदना पर। अच्छा, बड़े सारे लोग ना मुझसे ये भी प्रश्न पूछते हैं, दीदी क्या चैत के महीने में हम लोग मूर्ति पूजन कर सकते हैं, क्या मूर्ति स्थापना कर सकते हैं? तो देखो चैत के महीने में किसी भी प्रकार का कोई भी मूर्ति की स्थापना नहीं होती है। चैत के महीने में मूर्ति स्थापना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, चैत के महीने के बाद आपका जो बैसाख का महीना आता है उसमें आप लोग मूर्ति स्थापना जरूर कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट महीना होता है। चैत का महीना माता रानी का महीना है। आप लोग संकल्प लेके माता रानी की विशेष पूजा अर्चना वंदना इस महीने में कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? शादी कब होगी? संतान प्राप्ति कब होगी? बिजनेस चलते चलते रुक गया है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं, और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए उपलब्ध कराया हुआ है। कृष्णा, तो आप लोगों को पता है नवरात्रे आने वाले हैं, और ये नवरात्रों से पहले की वीडियो आप लोगों को मिल रही है, क्योंकि कोरियर पहुंचाने में भी बहुत टाइम लगता है। तो ये नवरात्रों स्पेशल पैकेज है। देखते हैं इस पैकेज में कितने आइटम मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आइटम आप लोगों को मिल रहे हैं। एक तो देखो ये ना आप लोगों को मिल रहे हैं रियल गोमती चक्र। ये आप इसमें देख रहे हो, ये गोमती चक्र बने हुए हैं, ये दैट इज कॉल्ड रियल गोमती चक्र हैं, जो कि नवरात्रों में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चक्र बने होने चाहिए। ये असली गोमती नदी से निकले हुए गोमती चक्र हैं, और हमारे यहाँ पे इसका प्राइस 20 रुपए का एक गोमती चक्र है। तो क्योंकि ये रियल है, आप देख सकते होगे एकदम रियल गोमती चक्र, क्योंकि इस पे ये बने हुए हैं। आजकल मार्केट में ना एकदम प्लेन गोमती चक्र है, वो गोमती चक्र नहीं है, ये गोमती चक्र है, क्योंकि इस पे ये डिजाइन बना हुआ है। साथ ही के साथ आपको 7 गोमती चक्र मिल जाएंगे, 7 कोड़ियां मिल जाएंगी, हल्दी कुमकुम की एक थाली मिल जाएगी। दोनों में से कोई भी एक आपके पास जाने वाली है। माता रानी को लगाने के लिए आपको गुलाब का इत्र मिल जाएगा और मोगरा का इत्र भी मिल जाएगा। ये दोनों इत्र आपके पास जाएंगे, क्योंकि माता रानी को इत्र बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब बात नवरात्रों की हो और उसमें कपूर का उपयोग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये शुद्ध भीमसेनी कपूर आप लोगों को मिल जाएगा। ये देखिए, इसकी क्वांटिटी आप लोग अगर देखोगे ना तो ये क्वांटिटी में तो ये मिल जाएगा आप लोगों को असली भीमसेनी कपूर, जो कि बड़ी मुश्किल से मिलता है हवन करने के लिए, कपूर की आज्ञारी देने के लिए। 2 आप लोगों को ये दोनों ही मिलने वाली हैं। ये देखिए साइज देख लीजिए आप, कितना बड़ा है इन दोनों का साइज।
ये है आपकी अखंड ज्योत की बत्ती। अगर आप मार्केट में लेने जाओगे ना 30 रुपए की एक मिलती है, कहीं कहीं पे 50 रुपए की भी मिलती है। और भैया कहीं स्थान के आधार पर अगर सस्ती मिलती है तो मुझे कमेंट्स करके बताओ। तो ये प्योर कॉटन की है, ये अखंड ज्योत की बत्ती है। आपको बत्ती बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरा एक आपको रुई का बंडल मिल जाएगा, क्योंकि माता रानी को लंबी बत्ती ही आप लोगों को पता है चलानी चाहिए। लक्ष्मी शंख आप लोगों को मिल जाएगा, माता रानी के श्रृंगार करने के लिए ये गोंद आपको मिल रहा है, और माता रानी की परमानेंटली बिंदी मिल रही है आप लोगों को। तो टोटल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आइटम मिल रहे हैं, और 500 रुपये इसका प्राइस रखा गया है। फटाफट से आप लोग ऑर्डर बुक कर सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को चैत मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।